श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई अधर्मी संकट में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। अधर्म करने वाले लोग जब तक सुख में रहते हैं तब तक वे धर्म अधर्म की बातें नहीं करते हैं। उन्हें वही सही लगता है जो वे करते हैं। लेकिन जब ये लोग संकट में फंसते हैं तब इन्हें धर्म की याद आती है, तब ये धर्म की दुहाई देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनोजय। और मैं आज आपको महाभारत की सीख बताने वाला हूँ जो हमें कर्ण वध के प्रसंग से मिलती है। तो देर किस बात की, शुरू कर। बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस दिन युद्ध का 17वां दिन था और 17वें दिन में अर्जुन और कर्ण अंतिम बार एक दूसरे के सामने थे और उनका युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरा और रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम एक निहत्थे योद्धा पर बाण नहीं चला सकते, ये कायरों का काम है। तुम जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता है। पहले मुझे मेरे रथ का पहिया निकाल लेने दो, इसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वे कर्ण की बातें सुनकर बोले कि जब कोई अधर्मी संकट में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब द्यूत क्रीड़ा में कपट हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब किसी ने भी धर्म की बात नहीं की थी। वनवास के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटाना धर्म था, लेकिन ये नहीं किया गया। 16 साल के अकेले अभिमन्यु को अनेक योद्धाओं ने घेर कर मार डाला, ये भी तो अधर्म ही था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम रुको मत, सीधा बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। तत्पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण की ओर अपना बाण छोड़ दिया, जिससे उसका वध हो गया। कर्ण ने हर बार दुर्योधन के अधार्मिक कर्मों में सहयोग किया था, इसी वजह से वह अर्जुन के हाथों मारा गया। हमें इस महाभारत के प्रसंग से यही सीख मिलती है कि कोई भी अधर्मी, कोई भी दुराचारी, कोई भी पापाचारी अपने जीवन काल में कोई भी कर्म करते समय कभी भी धर्म और अधर्म का विचार नहीं करता है। वो कभी भी किसी भी काम में सही या गलत का निर्णय नहीं करता है। वो वही काम करता है जो उसके मन को अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा लगता है। इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता कि वो काम सही है या गलत। अर्थात वह अपने कर्मों में केवल अपना फ़ायदा देखता है और कुछ भी नहीं। परंतु जैसे ही उसकी मृत्यु का काल आता है, उसकी मृत्यु उसके समक्ष आती है, या फिर जैसे ही उसके जीवन में मरने का समय आ जाता है, तब उसे धर्म याद आ जाता है। तब वो धर्म की दुहाई देने लगता है, तब वो धर्म की बातें करने लगता है और कहता है कि धर्म ये है, धर्म वो है। तो कभी भी एक बात याद रखें कि कभी भी अधर्म का साथ ना दें और धर्म का हमेशा साथ देते रहें। और ऐसे दुराचारी से सदैव सावधान रहें और समय आने पर अगर इन्हें दंड भी देना पड़े तो कभी भी इन पर दया ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।